एक अतीक अहमद जिसकी कहानी आपने जरूर सुनी होगी और एक अतीक अहमद जिसकी 168 करोड़ रुपए की संपत्ति अब सरकार कुर्क करने जा रही है। जी हाँ, नाम वही है लेकिन कहानी बिल्कुल अलग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाला अतीक अहमद इन दिनों चर्चा में है क्योंकि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। प्रशासन ने करीब 168 करोड़ रुपए की जमीन, संपत्तियों और एक बड़े स्लॉटर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अतीक अहमद है कौन, उस पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे हैं और कैसे फिश फूड के नाम पर चल रहे कारोबार का मामला कथित तौर पर गौ मांस तस्करी तक पहुंच गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाला अतीक अहमद इन दिनों एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी करीब 1 अरब 68 करोड़ रुपए यानी कि 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इस कार्रवाई में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में स्थित उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भी शामिल है, जिसे कभी इलाके की बड़ी औद्योगिक इकाइयों में गिना जाता था। आपको बता दें कि जालौन के जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने गिरोहबंद एवं समाज विरोध क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14 के तहत ये आदेश जारी किया है। अब आदेश के अनुसार 15 दिन के भीतर संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए बिजनौर के धामपुर की उप जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन आखिर ये अतीक अहमद है कौन? अब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद मूल रूप से बिजनौर जिले के स्योहारा इलाके से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो गैंग लीडर गुलजार के साथ मिलकर एक संगठित नेटवर्क चला रहा था, जो कथित तौर पर अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध गतिविधियों में शामिल था। वहीं पुलिस का दावा यह भी है कि गिरोह फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फिश फूड यानी कि मछली के चारे के नाम पर गौ मांस की तस्करी करता था। जांच के दौरान पकड़े गए एक वाहन से बरामद सामग्री को मथुरा की फोरेंसिक लैब भेजा गया था, जहां रिपोर्ट में गौ मांस होने की पुष्टि होने का दावा किया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अतीक अहमद के खिलाफ बिजनौर, जालौन और अन्य जिलों में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि जिस संपत्ति को कुर्क किया जाना है उसमें बिजनौर के याकूबपुर गांव की कई गाटा संख्याओं वाली जमीन शामिल है। इसके अलावा गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54 और 47 पर बना उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भी कुर्की की जद में है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि ये स्लॉटर हाउस पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि बीच में इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसी दौरान आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों और जांच रिपोर्ट ने मामला और गंभीर बना दिया था। वहीं बिजनौर के जिला अधिकारी जसजीत कौर के मुताबिक आरोपी से जुड़ी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा तैयार कर जालौन प्रशासन को भेजा गया है। उसी रिपोर्ट के आधार पर अब कुर्की का आदेश जारी किया गया है। अब प्रशासन का कहना है कि संगठित अपराध, तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अपराध से अर्जित संपत्तियों को कानून के दायरे में लाकर जब्त किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में संयुक्त प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर संपत्तियों को सील करने और कुर्की की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। यानी बिजनौर का ये अतीक अहमद किसी राजनीतिक या फिर माफिया परिवार से नहीं बल्कि कथित गौ मांस तस्करी और संगठित अपराध के आरोप के चलते चर्चा में आया है और अब उसकी 168 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रशासन के निशाने पर है।